देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है। ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्वविवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है। परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है, एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है। ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्वविवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है। परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है, एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है। ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्वविवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है। परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है, एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है।
ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्व विवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करे। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है, परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है। ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्व विवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है, परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है। ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्व विवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है, परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है। तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है। ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्व विवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं। अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है, परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसका सिर्फ एक कारण है
कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया